ठीक है फर्स्ट ईयर। तो हमने जो है सी स्क्वायर बार के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है। सी स्क्वायर बार क्या होता है? सी स्क्वायर बार जो है वो क्या है? मीन स्क्वायर वेलोसिटी है। ठीक हो गया। तो कहता है कि जो काइनेटिक इक्वेशन थी, काइनेटिक इक्वेशन क्या थी? पी वी इज इक्वल टू 1/3 एम एन सी स्क्वायर बार। पी जो है आप सबको पता है कि पी क्या है? प्रेशर है। वी क्या है? वी वॉल्यूम है। और जो है m जो है वो मास है 1 मॉलिक्यूल ऑफ गैस। अगर एक गैस के मॉलिक्यूल की बात की जाए तो जिसका मास होगा हम उसको किससे लिखेंगे? स्मॉल m से। n जो है वो क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो होंगे गैस के अंदर, हम उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे फर्स्ट ईयर? n से। बच्चे ये काइनेटिक इक्वेशन है, इसकी जो डेरिवेशन आप पूछेंगे ये इक्वेशन कहाँ से आई, ये इक्वेशन कहाँ से आई, तो ये इक्वेशन जो है इसकी बहुत लंबी कैलकुलेशन है, ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। जब ये सिलेबस का पार्ट नहीं है बच्चे, शोर इसलिए आ रहा है कि आंटी जो है वो पीछे बर्तन साफ कर रही हैं। तो बर्तन साफ करने की वजह से आंटी जो है वो आपको पता है जब चाय बनाती हैं तो बर्तन उठा उठा के मारती हैं, इस वजह से आवाज़ आ रही है। मैं दरवाज़ा बंद कर देती हूँ, 1 मिनट रुके। आंटी ये दरवाज़ा बंद कर दें, मेरा फिर शोर जाता है बच्चों। ठीक है। तो हमने क्या करना है कि मीन स्क्वायर वेलोसिटी का आइडिया लेना है। आज के मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या है? कहते हैं जो काइनेटिक इक्वेशन हमने पढ़ी थी वो ये थी, पी वी इज इक्वल टू 1/3 एम एन सी स्क्वायर बार। एम एन सी स्क्वायर बार जो है वो मीन स्क्वायर वेलोसिटी है। ठीक है। तो प्रेशर P से लिखा, वॉल्यूम V से लिखा, m जो है मास लिखा एक मॉलिक्यूल का, m जो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिखे गैस के, और जो सी स्क्वायर बार है ये बच्चे क्या है? मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ठीक है। अब हमने देखना है कि ये मीन स्क्वायर वेलोसिटी है क्या चीज़। बहुत आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आपने परेशान नहीं होना कि ये पता नहीं कौन सी चीज़ है मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो हमने आज पढ़नी है। सबसे पहली तो बात यह है कि आपको पता है, मैंने आपको कहा था कि हर जो चीज़ है अक्सर चीज़ों का जो आइडिया होता है, जो उसकी डेफिनेशन होती है उसके वर्ड में ही लिखी होती है। अब देखें यहाँ पर लिखा है मीन स्क्वायर वेलोसिटी। वेलोसिटी तो स्पीड हो गई। ठीक है। अब जो है मीन का मतलब होता है जैसे हम एवरेज लेते हैं वैसे ही हम क्या करते हैं उसको ही हम मीन भी बोलते हैं। हमने जब 8th क्लास में मीन पढ़ा था, मीडियन पढ़ा था, मोड पढ़ा था, तो मीन क्या होता है? एवरेज होता है। तो एवरेज कैसे निकालते हैं? डिफरेंट क्वांटिटीज को क्या करते हैं? ऐड करते हैं, और टोटल नंबर जितने भी होते हैं उससे हम क्या करते हैं? डिवाइड। तो ये वही मीन स्क्वायर वेलोसिटी है। सबसे पहले फर्स्ट ईयर आपने क्या करना है कि किसी भी गैस के एटम्स को पकड़ना है, उसकी वेलोसिटी लिखनी है। फर्ज करें कि गैस है, उनके एटम की वेलोसिटी जो है उसको मैंने कहा कि वो 5 मीटर पर सेकेंड है। मुझे कोई कह रहा है कि इस वेलोसिटी का आप स्क्वायर निकालें, तो स्क्वायर क्या होता है? आपने उसी क्वांटिटी को 2 दफ़ा क्या करना होता है? मल्टीप्लाई। अगर कोई मुझे कह रहा है 5 का स्क्वायर निकालें तो मैं क्या लिखूंगी? 5 × 5 क्या हो जाएगा? 25। तो ऐसे हमने सबसे पहले वेलोसिटीज का स्क्वायर निकालना है। स्क्वायर निकालने के बाद हमने उन सारी वेलोसिटीज को क्या करना है? ऐड। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ना सी स्क्वायर, उसके साथ क्या लिखा हुआ है? सी स्क्वायर दिखाई दे रहा है लिखा हुआ। तो जहाँ पर सी स्क्वायर लिखा हुआ है वो यही है कि एक अगर गैस है उसकी वेलोसिटी अगर आपने देखी है, बच्चे हाँ जी, अगर कोई फर्ज करें गैस के एटम हैं N1, मतलब इतने एटम्स वो हैं जिनकी वेलोसिटी हमने जिनकी वेलोसिटी हमने निकालनी है। ठीक है। हम कहते हैं कि N1 जो एटम है वो ये वाले एटम हैं जिसको हमने देखना है कि इनकी वेलोसिटी क्या होगी। अच्छा, इसके अलावा फर्ज करें N2 इतने एटम्स हैं, इनकी वेलोसिटी हमने देख ली। ठीक हो गया। ऐसे ही वो कहता है कि अगर N3 वाले एटम्स हैं तो उसकी भी हमने क्या करनी है? वेलोसिटी देखनी है। अब सबसे पहले आपने इन सारे एटम्स को क्या किया? नीचे लिख लिया टोटल नंबर ऑफ एटम। फर्ज करें कि 25 एटम की वेलोसिटी इतनी थी, 30 एटम की वेलोसिटी इतनी थी, 40 एटम्स की वेलोसिटी इतनी थी। तो आपने टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को क्या किया? ऐड किया। ऐड करने के बाद हमने क्या किया? जो वेलोसिटी आई जिसका क्या किया? स्क्वायर लिया। स्क्वायर लेने के बाद उन सारी वेलोसिटीज को ऐड किया और टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। ठीक हो गया। तो C1 जो स्क्वायर है, C स्टैंड फॉर वेलोसिटी। मैं अभी आपको एक स्लाइड दिखाती हूँ, जरा रुके।
हाँ जी फर्स्ट ईयर, ये आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है काइनेटिक इक्वेशन बाय आरजी क्लासियस, पीवी इज इक्वल टू 1/3 mn c स्क्वायर बार। c स्क्वायर बार जो है वो मीन स्क्वायर वेलोसिटी है, ठीक हो गया। p क्या है, प्रेशर, v क्या है, वॉल्यूम ऑफ द गैस, m क्या है, मैस ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस, n क्या है, टोटल नंबर ऑफ जो मॉलिक्यूल्स हैं हम उसको किससे लिखते हैं, n से। अब सी स्क्वायर बार जो है ना बच्चे, वो मीन स्क्वायर वेलोसिटी है। हमने आज मीन स्क्वायर वेलोसिटी निकालनी है। हमने आज यही कॉन्सेप्ट पढ़ना है कि मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या होती है। क्या किया कि कुछ एटम्स से फर्ज करें 8 एटम है, उन 8 एटम की जो वेलोसिटी है वो 5 है। हमने क्या किया, 5 का स्क्वायर लिया, कितना आ गया, 25 लिख दिया। ऐसे ही N2 में फर्ज करें 15 एटम्स हैं, उनकी वेलोसिटी 4 है, 4 का स्क्वायर लिया तो क्या हो गया, 16 आ गया, उसको भी ऐड कर लिया। ऐसे N3 एटम है, फर्ज करें वो 25 लगा लें, इतने हैं, और जो उनकी वेलोसिटी है वो हम कह देते हैं कि 3 है। 3 का स्क्वायर लिया तो क्या आ गया, 9 आ गया। ऊपर वाली इक्वेशंस में जो कैलकुलेशन है उसको ऐड किया और टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के साथ हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। जब हमने इनको डिवाइड कर दिया तो हमारे पास क्या आ गई, मीन स्क्वायर वेलोसिटी। मीन का मतलब होता है कि एवरेज निकालना। एवरेज कैसे निकालिए, सबसे पहले वेलोसिटी का क्या लेना है, स्क्वायर लेना है, ठीक हो गया। अब वेलोसिटी का स्क्वायर क्यों लिया है, इसकी रीजन मैं आपको बताती हूँ। वैसे आपको बतानी, आपको सुननी है तो सुन लें, लेकिन बात कुछ यूँ है। देखें, वेलोसिटी जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, ऐसे ही है। वेलोसिटी वो होती है जिसकी डायरेक्शन होती है, कभी उसकी डायरेक्शन पॉजिटिव होगी, कभी उसकी डायरेक्शन नेगेटिव होगी। तो कहते हैं कि अगर पॉजिटिव डायरेक्शन की बात की जाए तो उसका हम जब प्लस करेंगे तो हमारे पास मीन आ जाएगा। लेकिन अगर नेगेटिव वेलोसिटी की बात करें तो वो नेगेटिव में हमारे पास वैल्यू आएगी, या अगर एक +5 वेलोसिटी आएगी तो दूसरी -5 आएगी, तो नेट वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो हमने क्या किया है कि वेलोसिटी को, वेलोसिटी का स्क्वायर ले लिया। जैसे अगर एक की +5 आई है तो +5 का स्क्वायर लिया तो कितना आ गया, 25। और अगर एक की वेलोसिटी -5 आई है तो जब -5 का भी स्क्वायर लेंगे तो आंसर तो 25 ही आएगा ना, क्योंकि माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई होते हैं तो वो प्लस हो जाते हैं। इस वजह से हमने वेलोसिटीज का स्क्वायर लिया है, ताकि जो वेलोसिटी है वो वेक्टर क्वांटिटी है और उसकी डायरेक्शन है। अगर एक दफ़ा पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, दूसरी दफ़ा नेगेटिव वैल्यू आ रही है, तो स्क्वायर लेने से उनकी जो साइंस हैं वो क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, और हम आसानी से उनका मीन ले सकेंगे। एक तो हो गया ये वाली स्लाइड, और दूसरी स्लाइड है ये वाली। फर्स्ट ईयर देखें, आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि सी किसके लिए लिखते हैं, वेलोसिटी के लिए। किसी भी गैस की वेलोसिटी को लिखना है तो उसको किससे लिखना है, सी से। सी क्या है, वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल। जैसे हम काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर, वी स्टैंड फॉर वेलोसिटी। तो मैंने आपको कहा था कि गैस की वेलोसिटी जब लिखनी है तो उसको वी से नहीं लिखना, उसको सी से लिखना है। ये बात अब मेरी आपने याद रख लेनी है। अगर हमने उसी वेलोसिटी का स्क्वायर लेना तो हम क्या कर देंगे, सी के ऊपर क्या लिख देंगे, स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर वेलोसिटी आ जाएगी गैस की। अगर मैंने उसी वेलोसिटी का मीन लेना है, मीन मतलब क्या है कि उन दोनों वेलोसिटीज को ऐड करना है और टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो मैं क्या करूंगी, उसके ऊपर क्या लगा दूंगी, बार लगा दूंगी। तो मैं कहूंगी वो क्या है मेरे पास, मीन स्क्वायर वेलोसिटी है, जिसका फार्मूला हमने पिछली स्लाइड में देखा है। ये वाला जो फार्मूला है, हाँ जी, ये वाला फार्मूला, ये वाला जो फार्मूला है ये किसका है, मीन स्क्वायर वेलोसिटी का फार्मूला है। और अगला जो है, अगला जो हमने देखना है उसमें हमने क्या करना है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी देखनी है। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या होती है, 3RT/m। इसकी बच्चे कैलकुलेशन है वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। आपने सिर्फ रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का जो फार्मूला है उसको याद करना है। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का मतलब है जो आपने मीन स्क्वायर वेलोसिटी निकाली है ना, जब आपने उसका स्क्वायर रूट लिया तो वो क्या बन गई, रूट मीन स्क्वायर। रूट का मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट। तो फर्ज करें आपकी जो मीन स्क्वायर वेलोसिटी है वो 25 आ रही है, कोई आपको कह रहा है कि इसका आपने रूट मीन स्क्वायर लेना है, तो आप क्या करेंगे, 25 का क्या लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। जब आप 25 का स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आंसर आएगा, 5 आंसर आएगा। तो जब आप मीन स्क्वायर वेलोसिटी का स्क्वायर रूट लेंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे, रूट मीन स्क्वायर, RMS। R स्टैंड फॉर रूट, M स्टैंड फॉर मीन और S स्टैंड फॉर स्क्वायर। तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो है वो किसके इक्वल आ जाएगी, 3RT/m। इसकी कैलकुलेशन है, लेकिन वो कैलकुलेशन आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो आपने इसकी कैलकुलेशंस में नहीं पढ़ना। आपने सिर्फ रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का फॉर्मूला जो है
3RT/m अंडर रूट को ही जुबानी याद रखना है। अब बच्चे यहाँ पर कुछ MCQ बनते हैं। पहला MCQ तो ये है कि किसी भी गैस की जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है वो उसके टेम्परेचर के स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि स्क्वायर रूट तो सब भी आया हुआ है। यहाँ पर दो चीजें कांस्टेंट है, जैसे कि 3 एक कांस्टेंट है, 3 की वैल्यू तो चेंज नहीं होगी ना। अब R भी जो क्या है, जनरल गैस कांस्टेंट है, तो R की वैल्यू भी चेंज नहीं होगी। तो जो दो चीजें चेंज होगी वो एक तो टेम्परेचर चेंज होगा और दूसरा क्या चेंज होगा, मोलर मास चेंज होगा। कहते हैं कि अगर किसी गैस का मोलर मास ज्यादा है ना तो उसकी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी की वैल्यू क्या आएगी, थोड़ी आएगी। क्यों? क्योंकि बिल्कुल वही एग्जांपल है, मास का मतलब होता है कि जो उसका वेट है। अगर दो बंदे भाग रहे हैं, एक बंदे का जो वजन है वो हल्का और एक बंदे का वजन जो है वो ज्यादा है, तो जिसका वजन हल्का होगा वो ज्यादा भागेगा, वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। डिस्टेंस ट्रैवल ही वेलोसिटी है, बस उसकी डायरेक्शन है। तो कहते हैं कि जिसका मास कम है, जिसका वजन कम है, उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा। तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी मोलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, आप इक्वेशन में देख रहे हैं। और बिल्कुल वैसे ही टेम्परेचर के बढ़ाने से रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी बढ़ रही है। कैसे बढ़ रही है? जब हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी दे रहे हैं। जब काइनेटिक एनर्जी दे रहे हैं तो मॉलिक्यूल को मोशन का टाइम मिल रहा है, मॉलिक्यूल की स्पीड बढ़ रही है। जब उनकी स्पीड बढ़ रही है तो उनकी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी स्पीड ही है ना, तो स्पीड में क्या हो जाएगा, इंक्रीज। अब मैंने नीचे क्वेश्चन लिखा हुआ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अब देखें यहाँ पर मेरे पास चार गैसेज हैं, एक हाइड्रोजन है, दूसरी क्लोरीन गैस है, तीसरी नाइट्रोजन है, चौथी कार्बन डाइऑक्साइड है। तो जिस गैस का मोलर मास सबसे कम होगा उस गैस की रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का मोलर मास 2 होता है, क्लोरीन एक का 35.5 है, तो दो का कितना हो जाएगा, 71, नाइट्रोजन का 28 और कार्बन डाइऑक्साइड का 44 ग्राम। ठीक है, तो जिसका मोलर मास सबसे कम है वो किसका, हाइड्रोजन का। देखने से ही हमें समझ आ रही है, तो उस गैस की रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी सबसे ज्यादा है। ठीक हो गया। और दूसरी बात ये कि जिस गैस का टेम्परेचर जो है वो ज्यादा होगा उसकी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी भी ज्यादा होगी। फर्क करें कि एक ही गैस है, उसको मैंने 5 डिग्री सेल्सियस पे रखा हुआ है, दूसरी उसी गैस को मैंने 25 पे रखा हुआ है, तीसरी को 50 पे रखा हुआ है, चौथी को मैंने 100 डिग्री सेल्सियस पे रखा हुआ है। तो जहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा होगा वहाँ पर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, वहाँ पर मॉलिक्यूल का मोशन ज्यादा होगा, वहाँ पर डिस्टेंस ट्रैवल भी ज्यादा होगा, तो वहाँ पर वेलोसिटी भी ज्यादा होगी। इस वजह से कहता है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी टेम्परेचर के बढ़ने से बढ़ती है और मोलर मास के कम होने से भी बढ़ती है। ये था आज का कॉन्सेप्ट, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी और दूसरा क्या था, मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ठीक है, ये दोनों चीजें आज देखनी है आपने। आपने पेज नंबर 60 और 61 जो है इसको पूरे को क्या करना है, रीड करना है। ठीक हो गया, रीड करना है और फिर आपने मुझे बताना है। अगर किसी को क्वेश्चन है तो मैं अभी आप लोग को अनम्यूट करती हूँ, तो आप लोग पूछ सकते हो फर्स्ट ईयर क्वेश्चन। फर्स्ट ईयर मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, आप कुछ भी पूछ सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैम ये मैं जो सब मीन रूट जो आपने बताया है, तो इसका में फायदा क्या होगा? बच्चे फायदा नहीं है, हम वैसे डिफरेंट वैल्यूज निकाल रहे हैं। देखें, हम डिफरेंट वैल्यूज निकाल रहे हैं। रूट मीन स्क्वायर भी वैसे एक वैल्यू ही है ना, जैसे हमने मीन स्क्वायर निकाला है। वो कहता है कि अगर कोई मुझे कह रहा है कि रूट मीन स्क्वायर निकालो मीन स्क्वायर की बजाय, तो इसके लिए डिफरेंट फार्मूला होगा। फायदा तो इसका क्या ही होगा, हमने वेलोसिटी निकालनी है ना। एक वेलोसिटी हमने एवरेज में निकाली और एक वेलोसिटी हमने अंडर रूट में निकाली, मतलब उसका स्क्वायर रूट लिया। फर्ज करें कि एक गैस है, उसकी जो मीन स्क्वायर वेलोसिटी 64 है, तो मुझे बताएं उसकी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी कितनी होगी, शाबाश। 8। 8 होगी, शाबाश।